बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अगेंस्ट एक कोड लिखा था और आज का भी हमारा लेक्चर उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है जहाँ पे हम उसमें थोड़ी सी वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमने विड्रॉ का ऑप्शन देखा था तो विड्रॉ के ऑप्शन के अंदर हमारे पास लेट से मैंने लिखा था 12456। तो 12456 में मेरे पास जो बैलेंस मौजूद था वो क्या था 50,000। लेट से मैं विड्रॉ करने चाह रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 60,000, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। तो उस केस में जो हमने प्रीवियसली लिखा था असूलन क्या होना चाहिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि आपके पास ये मैसेज आना चाहिए था कि आपके पास बैलेंस इनसफिशिएंट है या आपकी जो अमाउंट लिख रहे हैं दिस इज़ नॉट करेक्ट अमाउंट। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव में भी दे दूं अमाउंट तब भी वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो हम इस चीज़ को ज़रा इंश्योर करेंगे आज के इस लेक्चर में कि हम वैलिडेशन परफॉर्म करें। तो हम उसी कोड को देखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया और उसके ऊपर हम वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे आज। तो हम देखते हैं उस कोड को। ये हमारे पास जो कोड था वो कुछ यूँ था कि यहाँ पे हमारे पास विड्रॉ करने के लिए अमाउंट थी, यहाँ पे बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अमाउंट था। अब बैलेंस अगर मेरे पास यानी ये जो मैंने अमाउंट दी है ये अमाउंट अगर मेरे पास यानी मैं एक और लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन आपके पास आ जाती है, ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन आपके पास बैलेंस वन से ग्रेटर हो जाती है जो आपका बैलेंस वन था, तो बैलेंस वन से ग्रेटर इसका मतलब है आपका जो करंट बैलेंस है उसे एक्सीड कर रही है। तो मैं विड्रॉ लेट से मेरे अकाउंट में 10,000 है और मैं 20,000 विड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरीके से विड्रॉ नहीं होगा। या ये ही अमाउंट आपके पास नेगेटिव भी है, मतलब लेस देन ज़ीरो भी एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे पास, तो हम क्या लिख रहे हैं, सी आउट इन करेक्ट अमाउंट, यानी जो अमाउंट मैंने एंटर किया दिस इज नॉट करेक्ट अमाउंट। तो मैं फिर क्या करूँगा, सी इन अमाउंट। तो अब मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये लूप कब तक आइटरेट करेगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ अमाउंट दी, अब 1245 लेट से मेरे पास बैलेंस था 50,000 और अगर मैं अमाउंट देता हूँ 60,000 तो ये बात ट्रू हो जाए, तो और के केस में एक भी ट्रू होना, तो कि आपका ये जो लूप है ये आइटरेट करेगा जब तक आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं आ जाती जो वैलिड होगी। अब वैलिड वैल्यू कौन सी है, आपका अगर बैलेंस लेस देन आपके पास अवेलेबल बैलेंस हो, लेस देन इक्वल टू अवेलेबल बैलेंस हो, या आपके पास अमाउंट इज लेस देन ज़ीरो हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये इनवैलिड है। अदरवाइज अगर वो इसकी रेंज में होगा यानी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा और लेस देन इक्वल टू अवेलेबल बैलेंस होगा तो एक वैलिड अमाउंट होगी और उसके केस में आपके ये लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा बाकी पोर्शंस के ऊपर भी, यानी अगर मैं बैलेंस यहाँ से विड्रॉ कराने जा रहा हूँ तो सेम यही चीज़ आपके पास अप्लाई होगी, पर अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बैलेंस नंबर 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं डिपॉजिट कराने जा रहा हूँ तो डिपॉजिट कराते वक्त मैं क्या कहूँगा, दिस अमाउंट शुड नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव अमाउंट आप यानी लेस देन इक्वल्स टू इवन ज़ीरो अमाउंट भी आप डिपॉजिट नहीं कराते, डिपॉजिट कराते वक्त आपको कोई ना कोई अमाउंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने डिपॉजिट के अगेंस्ट ये कोड लिख लिया कि हमें डिपॉजिट करते वक्त ये पर्टिकुलर अमाउंट क्या होगी, चाहिए होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बैलेंस नंबर 2 से विड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे भी अमाउंट के ऊपर यही चेक अप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ तो ट्रांसफ़र करते वक्त एक अमाउंट से कम होगा और एक में अमाउंट क्या हो रहा होगा, ऐड हो रही होगी आपके पास। तो मैं उसी चेक को दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ, अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो को, तो सॉरी अमाउंट लेस देन इक्वल जो हमने विड्रॉ के लिए अप्लाई किया था उस चेक को हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये है तो ट्रांसफ़र करने के लिए जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अमाउंट को चेक करेंगे कि वो बैलेंस नंबर, क्योंकि पहले वाले से हम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल्स भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल भी कोई अमाउंट ट्रांसफ़र ज़ीरो के बराबर ट्रांसफ़र भी नहीं होती और विड्रॉ भी नहीं होती। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये चेक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास बैलेंस नंबर 2 से है लेस देन इक्वल टू दिस है, और यही चीज़ हम विड्रॉ के केस में भी लिखेंगे कि अगर आपके पास विड्रॉ कराते हैं लेस देन इक्वल्स टू अगर आपके पास आ जाए, यानी लेस देन नहीं सिंपल इक्वल टू भी, ज़ीरो अमाउंट भी हम विड्रॉ नहीं करवाएंगे, उसको भी हम इनकरेक्ट अमाउंट बोलेंगे।
तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। इस कोड को ज़रा हम एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। जी स्टूडेंट्स, लेट से मैं कहता हूँ मैंने अमाउंट विड्रॉ करानी है और विड्रॉ कराता हूँ 1246 से, तो सॉरी 1256 वाला अकाउंट नंबर था मेरे पास, 12456 होगा, 12456 एंटर अमाउंट। लेट्स से मैं 60,000 कह रहा हूँ तो इनकरेक्ट अमाउंट, फिर मैं 52,000 कहता हूँ, फिर इनकरेक्ट, फिर मैं कहता हूँ -8, फिर भी इनकरेक्ट। अगर मैं ऐसी वैल्यू दे दूँ जो विद इन अ रेंज होगी तो अमाउंट विड्रॉ भी हो जाएगी और दोबारा से आपका ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसमें ई प्रेस करता हूँ, मतलब ई फॉर एग्जिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें एग्जिट भी कर सकता हूँ। एग्जिट किया, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और स्टूडेंट अब हमने क्या किया है, आप यू आर फ्री टू कोड। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, फ्री टू कोड से मेरी मुराद क्या है, जहाँ पे आपको ये 2 करली ब्रैकेट नज़र आ जाए, इन 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 2 करली ब्रैकेट के अंदर आप इफ लिख सकते हैं, इन 2 करली ब्रैकेट्स के अंदर स्विच लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, एक डू वाइल लूप है और उसके अंदर क्या लगाया हुआ मैंने, एक वाइल लूप। इसकी जगह फॉर लूप भी आ सकता था, वाइल लूप अप्लाई किया। इस चीज़ को हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ अ लूप या नेस्टेड लूप भी कहा जाता है। बहरहाल हम इसको यही कह देते हैं कि आप सिंपल लूप इस्तेमाल हुआ और कुछ भी नहीं हुआ तो हम लूप विद इन लूप को नेस्टेड लूप भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने लूप्स डिस्कस किए वो 3 लूप हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, फॉर, वाइल और डू वाइल। तो हम थोड़ा सा इनके दरमियान कंपैरिजन कर लें। फॉर को कब यूज़ करेंगे हम, वाइल कब यूज़ करेंगे और डू वाइल का कब इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, फॉर, वाइल और डू वाइल का हम इस्तेमाल कब कब करेंगे ये ज़रा आपने नोट करना है। फॉर लूप का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन होंगी। नंबर ऑफ आइट्रेशंस जब नोन होंगी, यानी मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक लूप है जो कि 10 टाइम्स चलेगा। अब मुझे आइट्रेशंस का पता है, नोन होंगी तो मैं कौन सा लूप इस्तेमाल करूँगा स्टूडेंट्स, तो मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप को। इसी तरीके से जब हमें श्योर नहीं होगा, नॉट श्योर अबाउट आइट्रेशंस, यानी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो मैं क्या करूँगा, वाइल लूप करूँगा। गो कि मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि फॉर और वाइल लूप आपस में इंटरचेंजेबल आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो हमने पहले कन्वर्जन भी देखी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमने फॉर और वाइल को आपस में क्या किया था, इंटर कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से डू वाइल लूप का कब इस्तेमाल करना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने में। डू वाइल लूप का आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है कि जब एटलीस्ट 1 आइट्रेशन कंफर्म हो, कि आपके पास कंफर्म एक दफ़ा तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा, कंफर्म चलना है, ठीक है। अब अगर कंफर्म चलना है तो लेट से मैं आपसे कहता हूँ जी मेरे पास एक नंबर है, अब इंट नंबर, और मैं ये कहता हूँ कि आपने वैलिडेट करना है कि ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, यानी एक दफ़ा इनपुट मेरी कंफर्म थी। अगर ये नंबर पॉजिटिव, अब इसको मैं वाइल से कर रहा हूँ, अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो या हम कहते हैं नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चलें लेस देन 0। तो अगर ये नंबर लेस देन 0 है तो हम कह रहे हैं सी आउट इनवैलिड। अब ये नंबर लेट्स से हम कहते हैं जी दोबारा एंटर करवाओ, या इनवैलिड नहीं कहते, या मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ सी नाम। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये स्टेटमेंट जब मेरे पास एक दफ़ा हो रही है, मैं लिख रहा हूँ, तो वाई राइट इट रिपीटेडली, तो आप एक ही दफ़ा करें कि डू वाइल नम इज लेस देन 0। तो एक दफ़ा तो कंफर्म है ना, इनपुट होगा। अब क्या होगा, एक दफ़ा कंफर्म हो गया आपकी इनपुट, नंबर इज लेस देन 0। जब तक नंबर लेस देन 0 आएगा तो आपके पास क्या होता जाएगा, ये रिपीटेडली रिपीट होता जाएगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक आप करेक्ट वैल्यू नहीं देते, पर एक दफ़ा आइट्रेशन कंफर्म हो गई। हाँ, आप इन लूप को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर कब यूज़ करना है, जब आइट्रेशन नोन होगी। वाइल कब यूज़ करना है, जब आइट्रेशन का इल्म नहीं होगा। और डू वाइल का इस्तेमाल कब करना है, जब आपको कंफर्म होगा कि आपका लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।